तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, एम.के. गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है। आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं की, इमोशंस की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी दुविधा भी तो समझिए। मेरे दिलो दिमाग में पोपटलाल की छवि जेठालाल की बन गई है। मेरे लिए इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, और मैं पोपटलाल को कभी उस नजर से देख ही नहीं सकती हूँ। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। चलिए मम्मी पापा, सॉरी। कितने सालों बाद बेचारे पोपटलाल का रिश्ता फाइनल होने की अड़ी पे था। बापूजी, सब कुछ सेट हो गया था, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, लड़की के माँ बाप को पोपटलाल पसंद भी आ गया था। क्या बात करो जेठालाल? हाँ, पूछो पोपटलाल से। पोपटलाल? हाँ, अरे शादी का पहला उसके होठों को छूने ही वाला था, पोपटलाल उसमें से घुटड़ा भरने ही वाला था कि वो नलिनी मैडम आ गए और पूरा पर्दा फास्ट हो गया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? मेरे होते हुए किसी और को बाप बना के कॉलेज में ले जाता है, शर्म नहीं आती? ऐसे तो कल को तो किसी और को माँ बना के ले जाएगा, किसी को अपना दादाजी बना के ले जाएगा। टप्पू दिखा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारे सच्चे माँ बाप है ना, तो तुम्हें हमें सब सच बता देना चाहिए था दिक्को। मम्मी, मैं आप लोगों को सच बताने से डर रहा था। टप्पूड़ा, अपने माँ बाप से कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो और सोनू, तुमने भी टप्पू का झूठ पे साथ दिया? पर बाबा, टप्पू ने तो कोई शरारत की ही नहीं थी, उसे तो फंसाया गया था। हाँ, और मैम ने टप्पू से पेरेंट्स बुलाने कहा था, तो फिर हम भी घबरा गए थे। लेकिन सोनू, तुम टप्पू को ये नाटक करने से रोक सकती थी ना? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया सोनू। बोलो, अभी चुप क्यों? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पोपट अंकल को पापा बनाकर कॉलेज ले जाने का आइडिया मेरे अकेले का था। अरे बेटा, लेकिन तेरे इस आइडिया की वजह से बेचारे पोपटलाल अंकल फिर से कुंवारे रह गए, उसका क्या? सॉरी पापा। अरे जरा देखो, पोपटलाल को देखो। सुबह जब मिला था तो उम्मीदों से हरा भरा था, अभी देखो बेचारे को कैसा कैसा मुरझा गया है। सही बात है, दिल टूटने के सदमे से इंसान ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। हाँ, तो ये तो अच्छा है कि पोपटलाल पहले कई बार इस तरह हिल चुका है और उसको ऐसे हिलने की प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए बेचारा बच गया। वरना इसकी जगह पे और कोई ढीला पोचा आदमी होता तो अब तक तो उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए हिल गया होता। बिल्कुल सही बात है। टप्पू, तूने ये बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम ही पोपट अंकल को देखने जाने वाली है और ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बराबर है बेटा।
बराबर नहीं है। पोपट अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा टप्पू। आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती हम लोग बच्चा समझ के माफ करते आए हैं, लेकिन अभी तू बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तेरी शरारतें कम नहीं हुई है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। बापूजी, आप ही कुछ सुनाइए। सजा 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 कोण तीर्थरू बोलणार चिठाला सुनाइए काय? मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो मैं सजा सुना दूं? थैंक यू बापूजी। कल क्या कल मैं तेरी कॉलेज जाऊंगा और तेरा नाम कॉलेज से निकलवा देता हूं। बस बहुत हो गई पढ़ाई, अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है। कल से दुकान पर बैठो, चलो। कैंसल कैंसल कैंसल। याला काय झालं? इस सारी घटना में टप्पू की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो संजोग की। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। जब मेरा भाग्य मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मैं किसी और को दोष क्यों दूं? अगर किसी की गलती है तो वो है मेरे नसीब की, मेरी तकदीर की, मेरी कुंडली की, मेरे ग्रहों की, मेरे नक्षत्र की, मेरे अंतरिक्ष की। लेकिन टप्पू की कतई गलती नहीं है। पोपट अंकल थैंक यू सो मच। पटलाल, अभी तुम खुद ऐसा बोलोगे कि इसमें मेरी गलती है, तो फिर ऐसे में तो मैं टप्पू को कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो असल में जेठालाल गलती तुम्हारी है। मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी आज सुबह टप्पू को डांटने की? कि कॉलेज से एक भी कंप्लेन आई तो पढ़ाई बंद करवा के दुकान पे बिठा दूंगा। तुमने ऐसा कहा, इसलिए टप्पू इतना डर गया कि तुम्हारे पास आने की बजाय मेरे पास आया और मुझे जेठालाल बन के उसके कॉलेज जाना पड़ा। तुम अगर सुबह टप्पू को डांटते नहीं तो मुझे जेठालाल बनने की नौबत ही नहीं आती। ये जेठालाल पोपटलाल जेठालाल होता ही नहीं और नलिनी पोपटलाल हो जाती। मेरा मतलब है नलिनी जी से मेरी शादी हो जाती तो नलिनी आहूजा से नलिनी पोपटलाल बन जाती ना। कमाल है, बताओ। अभी एक बाप अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या उसे डांट भी नहीं सकता? अरे चाचा जी को क्या बोल रहे हो? इसमें गलती चाचा जी की भी है। हाथी भाई आपकी भी गलती है, वीणा तुम्हारी भी गलती है। अरे मैं तो कहता हूँ सारे सोसाइटी वालों की गलती है। ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो पोपटलाल? हमने कुछ किया ही नहीं है। सही बात है भाई। वही तो, इतने सालों में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। बस यही हौसला देते रहे, पोपटलाल भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी, भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी। सोसाइटी में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरे लिए एक सुशील लड़की नहीं ढूंढ पाए। अरे सुशील छोड़ो, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। सारी गलती आप लोगों की है। गलत, बिल्कुल गलत पोपटलाल। इसमें गोकुलधाम में से किसी की गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो एक ही इंसान की गलती है। दोस्त देना तो उनको दो। कौन? मोदी जी। पंतप्रधानाचा काय संबंध इथे? अरे आसिफ कुमार मोदी जी। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। याद है पिछली बार आए थे तभी छाती ठोक के बोल के गए थे, पोपटलाल चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला तो था फिर अभी उन्होंने बोला तो हम लोग तो फिर टेंशन फ्री हो गए ना कि अभी उन्होंने बोला है, जवाबदारी ली है तो कराएंगे तुम्हारी शादी। तो तुम हमको क्यों दोष दे रहे? उनको तो दोष ही नहीं दे रहे, उनको तो याद भी नहीं कर रहे अभी। उनको बोलो, उनको पकड़ो। सही बात है भाई। क्यों दोस्तों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही बात है, तो तुम्हें फिर? बोलना चाहिए आसिफ भाई को। नहीं, बोले हमको ही बोल रहा है भाई। बराबर है, जेठालाल की बात बराबर है। मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ। जेठालाल जरा आसिफ भाई को फोन लगाना। अच्छा नंबर दो। बैलेंस नहीं है। अरे भाई नंबर मांगा है, फोन नहीं। मतलब मेरा मतलब है कि फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं ही फोन लगाता ना, उसमें क्या है। ओ अच्छा, ये देखो, ये लो। अरे जेठालाल मेरे फोन से लगा दिया। अरे
ओ सॉरी, कोई बात नहीं, अभी लग गया तो बात कर लेता हूँ, अगर कट हो गया तो फिर मेरे में से आगे फिर बात चालू रखेंगे। हेलो, हाँ पोपटलाल कैसे हो? अरे आसिफ भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे जेठालाल तुम, अरे कैसे हो? कैसे है दया भाभी, बापूजी, टप्पू सेना? एकदम एकदम मजे में है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब ठीक चल रहा है ना? सब नहीं, अरे भाई सब ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए आपको फोन किया है। क्यों? अरे जेठालाल, अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कौन सा नया टेंशन आ गया? अरे वैसे टेंशन तो बहुत पुराना और छोटा सा है, लेकिन क्या है, आपने उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया तो अभी वो बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, महा टेंशन हो गया है। अरे जेठालाल, मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ अरे नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पीपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। अरे पोपटलाल तुम? हाँ, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, तुम मुझे क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। इसलिए दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्योंकि आप मुझे भूल गए। 2 साल पहले सोसाइटी में आकर बैंड बाजा बजाकर आप ये बोलकर गए थे कि आप किसी सुशील और संस्कारी कन्या से मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी सिलसिले में मैं अब भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? अरे पोपटलाल, मैं अभी आपको नहीं मिल सकता हूँ। मेरे दोस्त की शादी में आया हूँ और वहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। बोलो, आप बस अपने खास दोस्तों की शादी अटेंड कीजिए, मेरी शादी की चिंता मत करना। वहाँ मस्त मजे से आइसक्रीम खा रहे होंगे। अरे पोपटलाल, तुम यार इतना गुस्से में क्यों हो? क्योंकि आज मेरी शादी की आइसक्रीम का ऑर्डर जाते जाते कैंसिल हो गया है, और ऐसा हर बार और बार बार हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरी शादी नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बाप रे! क्या बोल रहे हो? अरे पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे देखो, ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के नहीं जा सकते हो। आसिफ भाई, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो पोपटलाल, गुस्से में ना कोई चीज नहीं करनी चाहिए। एकदम शांति से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अरे क्या बताऊं, टप्पू को बचाने के चक्कर में आज मैं जेठालाल बनकर उसके कॉलेज गया। ओ, ये तो बहुत बुरा हो गया पोपटलाल। तो हार्ड लक। आसिफ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के ना जाऊं, तो आप कोई भी पहचान निकालकर प्रोफेसर नलिनी से बात कीजिए और ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। लेकिन पोपटलाल, ये नलिनी को अब मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं नलिनी जी का नंबर आपको मैसेज करता हूँ, वरना आज मेरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाना फाइनल है। देखो पोपटलाल, एकदम शांति रखो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये क्या लगा के रखा है? गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा। गोकुलधाम सोसाइटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकदम शांति रखो। मेरा नाम भी आसिफ कुमार मोदी है। मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ और 10 मिनट में तुमको फोन करता हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके फोन का इंतजार करूंगा। 11वें मिनट सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। क्या उतावला है पोपटलाल? आसिफ भाई ने क्या कहा? हाँ, आसिफ भाई ने नलिनी जी का नंबर मुझसे मांगा है और वो मैंने SMS कर दिया है। वो नलिनी जी से बात करके 10 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। देखा, अरे उनको ही पहले कह देना चाहिए था। उनके होते हुए तुम हमको दोष दे रहे थे। उनको अगर पहले कह दिया होता तो अब तक तो उन्होंने तुम्हारा सारा काम तमाम कर दिया होता। मतलब तुम्हारा तमाम काम कर दिया होता। पोपटलाल, चिंता मत करो, आसिफ भाई तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। हाँ बिल्कुल डिब्बे शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है पोपटलाल, आसिफ भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, पोपट अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि आसिफ भाई नलिनी बहन को पोपट भाई के लिए मना ही देंगे। इस बार तुम्हारा काम पक्का। वाह वाह वाह, आप सबके मुंह में घी शक्कर। हाँ, घी थोड़ा ज्यादा डालना। आसिफ भाई का फोन है। हेलो, हाँ बोलिए आसिफ भाई। पोपटलाल, खुशखबरी है, खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है आसिफ कुमार मोदी।
सबको कंपाउंड में बुलाओ और स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हाँ आशीष भाई, अभी के अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कंपाउंड में इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। लग गया मेरा नंबर लग गया। अरे नंबर लगा तभी तो फोन पे बात हुई ना पोपटलाल। सॉरी। पोपट भाई एकदम खुशम खुश दिख रहे हैं। क्या हुआ, क्या कहा आशीष भाई ने? अरे दया भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, खुश खबर है। आशीष भाई ने स्वागत के लिए सारे सोसाइटी वालों को आधे घंटे में तैयार होकर नीचे कंपाउंड में आने के लिए कहा है। भाई टप्पू सेना, सबको इन्फॉर्म कर दो कि आधे घंटे में सब तैयार होकर नीचे आ जाए। यस पोपट अंकल, हो जाएगा। जादू करे आशीष भाई तो फटाफट सब अरे। हाँ पोपटलाल, लेकिन नीचे आ कौन रहा है? हाँ किसके स्वागत की तैयारी करनी है? हाँ अरे और कौन होगा? नली। नली? कौन सी नली? अरे प्रोफेसर नलिनी। पोपटलाल वो प्रोफेसर है, जरा इज्जत से बात करो। ये नली नली क्या है? हो शिक्षकला वाईट वाटला? वाटणारच ना। अरे भाई प्रोफेसर तेरे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ नलिनी। चलो चलो टप्पू सेना, जल्दी काम पर लगो, मैं भी तैयार होकर नीचे पहुंचता हूँ। चलो चलो चलो, हम भी जाते हैं नीचे, भाभी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। जेठालाल मैं भी चलता हूँ, आधे घंटे में सब नीचे आ जाना। अरे अरे पैर का चलो। संभल के चल चल झिड़िया खड़ा के जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ दे तो दे कपड़े दे। हाँ कुछ नहीं, सब तैयारी रखे है। देखिए टप्पू कहाँ है तेरी मैडम? पता नहीं, इनको पूछते हैं। नलिनी मैम कहाँ है? मैडम अभी लेक्चर में। ओके थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, कभी आएगी नलिनी मैडम? भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। पोपट अंकल लेक्चर खत्म होने का टाइम है, मैम अभी आते ही होंगे। अरे गुड इवनिंग मैम। मैम आ गए। पोपट अंकल संभाल लेना। हेलो मैम। हे भगवान, बस ऐसी ही पढ़ी लिखी खूबसूरत प्रोफेसर को मेरी दुल्हन बना देना। पोपट अंकल, पोपट अंकल क्या क्या? टप्पू, तेरी मैम की शादी हो गई है? पोपट अंकल, इंस्पेक्टर पोपट अंकल नहीं, मेरे पापा हो प्लीज। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। मैम। टप्पू आ गए तुम? यस मैम। मैम ये मेरे पापा है। पापा मैम। हेलो। आइए मेरे कैबिन में। बैठी बैठी। थैंक यू। टप्पू तुम ही बैठो। थैंक यू मैम। तो आप है टप्पू के पापा? जी, मुझे बनाया है। मतलब यही है मेरे पापा? जी हाँ, माई सेल्फ पत्र। इस पुत्र का पिता मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। तो मिस्टर जेठालाल, आप जानते हैं आपके बेटे ने आज क्लासरूम में क्या किया है? जी जी मैडम, टप्पू ने बताया मुझे, लेकिन टप्पू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसके परिवार को बरसों से जानता हूँ। टप्पू का परिवार? क्या मतलब, आप और टप्पू अलग अलग परिवार से हैं? नहीं, मतलब एक ही परिवार है। मेरा मतलब है कल को टप्पू बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। टप्पू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शादी वक्त पर हो जाए। पापा क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल को टप्पू की शादी होगी तो उसका अपना खुद का एक अलग परिवार होगा ना।
तो उस परिवार में भी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे परिवार के संस्कार है, बराबर ना टप्पू? हाँ पापा। आप काफी आगे की सोचते हैं। मैडम आगे की सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। फिलहाल देश के नहीं, टप्पू के बारे में सोचिए। अगर कॉलेज में ये ऐसे ही बिहेव करता रहा तो आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। टप्पू ने आप पर जो रॉकेट फेंका था। पापा मैंने रॉकेट नहीं फेंका। हाँ मतलब वो रॉकेट जो आपको लगता है कि टप्पू ने आपके ऊपर फेंका था, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसने नहीं फेंका था। पापा लगता है क्या? कंफर्म नहीं फेंका। अरे हाँ बेटा, मेरा सवाल तो पूरा होने दे। सॉरी। तो वो रॉकेट आपको लगा था? नहीं। कंफर्म? तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि वो रॉकेट टप्पू ने नहीं फेंका है, क्योंकि टप्पू कभी अपना निशाना नहीं चूकता। क्या? हाँ, क्योंकि टप्पू जब भी हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेलता है तो बोल बोल के खिड़की के कांच तोड़ता है कि अभी ये कांच तोड़ूंगा, अभी ये कांच तोड़ूंगा। तो वो सिर्फ एक पेपर के रॉकेट का निशाना कैसे चूक सकता है? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मिस्टर जेठालाल, ये पेज इसी नोटबुक का है। इसमें जो हैंडराइटिंग है वो भी इसी की है। और ये जो कोना फटा हुआ दिख रहा है ना आप, ये फटा हुआ कोना इस पेज से मैच करता है। और कोई सबूत चाहिए आपको? इंटरेस्टिंग। मैडम ऐसे कई केसेस है जिसमें सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ होने के बावजूद वो बेगुनाह होता है। पर एक पत्रकार होने के नाते मैं छाता ठोक के कह सकता हूँ कि टप्पू बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। आप पत्रकार हैं? नहीं हमारी तो दुकान है ना टप्पू? हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस रोज आता है। उसमें मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं। आप भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हो? हाँ, मैं ही तो मैं ही क्या, सब पढ़ते हैं। तूफान एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। हाँ। है ना? देखिए मिस्टर जेठालाल, मुझे आपको कॉलेज में बुलाने का एक ही मकसद था कि आपको एज अ पेरेंट मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या शरारत। मैम मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम। इनफ इज इनफ टप्पू, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मिस्टर जेठालाल, मुझे लगता है आपके लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक द कॉल? या हाँ पोपटलाल। हाँ बोलो जेठालाल। जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ फोन मैंने इसलिए किया कि अभी क्या है कि तुम और दया या दुकान पे मत आना, डायरेक्ट होटल पहुंच जाना। क्या है, मुझे एक पार्टी से मीटिंग करने जाना है, तो मीटिंग करके मैं भी सीधा होटल पे पहुंच जाऊंगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा लेकिन पहुंच जाऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी लास्ट मिनट कुछ चेंज मत करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। वहाँ मीटिंग में 1 मिनट की देरी भी नहीं चलेगी। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? तुम वहाँ जाके चाय कॉफी मंगाओगे तब तक तो पहुंच जाऊंगा मैं। अरे समझा करो जेठालाल, ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। जो तय किया है वही करेंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी, तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आपके ही लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम, may I come in? Not now. I'm in a meeting. एक्चुअली मैम, क्लास में आप पे जिसने रॉकेट फेंका था उसके बारे में सुचिता सब जानती है। यस मैम। Please come in. आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो सुचिता, क्या जानती हो तुम? मैम, रॉकेट फेंकने की साजिश रॉकी और विक्की की थी। मैम, रॉकी को कैंटीन में टप्पू की नोटबुक से पन्ना फाड़ कर चुराते हुए मैंने देखा था। और विक्की ने उसी पन्ने का रॉकेट बनाकर फेंका। ताकि टप्पू पकड़ा जाए और उसे सजा हो। मैम, वो दोनों कॉलेज में टप्पू की पॉपुलैरिटी से बहुत जलते हैं। देखा मैडम, मैंने कहा था ना टप्पू बकासुर है, बेकसूर है। आ गया ना सच बार। वैसे तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैम, मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी। अभी जब क्लास के बाद जब सोनू से सारी बात पता चली तो मैं आपको सच बताने आई। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो।
लेकिन मैम हमारे पास सबूत है। गोली। रॉकी, विकी, मैम को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी मैडम, हमने ही टप्पू को फंसाने के लिए उसकी नोटबुक से पन्ना फाड़ा था और मैंने ही उस पन्ने का रॉकेट बना के फेंका था। What? हाँ। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। What sorry? तुम दोनों की वजह से मैंने टप्पू पे शक किया, उसके फादर को यहाँ ऑफिस में बुलाया, उनका टाइम वेस्ट किया। शेमलेस। अपने आई कार्ड्स दो और कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आना। नहीं नहीं मैम, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हाँ? वाह 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 टप्पू बेटा, वाह वाह। Shame on you. तुम दोनों इसे फंसा रहे थे और ये तुम्हें बचा रहा है। सीखो सीखो कुछ टप्पू से। सॉरी टप्पू, हमें माफ कर देना। हाँ यार, सॉरी टप्पू। इट्स ओके। You all may go now. वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड गोली। थैंक यू सोनू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। टप्पू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैम आप हमारे गुरु हो, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बड़ा बोलता है या छोटा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अपनी गलती का स्वीकार करें और माफी मांगे। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। आजकल ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को बनाना ही बंद कर दिया है। नहीं नहीं प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे वजह से आपको परेशानी हुई, काम छोड़कर यहाँ कॉलेज आना पड़ा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम। हाँ पापा। नलिनी पुत्र, मैं कब से तुझे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है। पापा मैं लेक्चर में थी और अभी मीटिंग में हूँ, कोई अर्जेंट है? ओए दरअसल बात यही है पुत्र कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का बायोडेटा पसंद किया है। पापा मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी भी बायोडेटा में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पुत्र पूरी गल तो सुन ले, मुझे और तुम्हारी मम्मी को इस लड़के का बायोडेटा पसंद आ चुका है, इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़के के साथ फेस टू फेस मीटिंग अरेंज की है। पुत्र एक बार तू इस लड़के से मिल ले, शायद तुझे भी वो लड़का पसंद आ जाए। हम बेटा वो लड़का पढ़ा लिखा है और पत्रकार है, अरे तेरी सोच से बिल्कुल मैच करता है। अब तू ना नहीं करना बेटा प्लीज। ओके मामा, आप लोगों को सब सही लगता है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। हाँ ऐसा करना तो कॉलेज से जल्दी आ जाना और फ्रेश होकर 6 बजे सनशाइन होटल में आ जाना। ओए सनराइज सनराइज सनराइज। ओके ओके, मैं और तेरे पापा वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बेटा। ओके बाय मामा, बाय। अरे ये ना और तो तुझे चलो जल्दी, तैयार होना है, जाना है। सॉरी घर से फोन था। नो नो इट्स ओके। तो हम चले? ओके हाँ एक मिनट टप्पू, तुम्हारा आई कार्ड और ये बुक। और टप्पू तुम्हारे पापा को तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना बेटा। यस मैम, मैं मेरे पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे टप्पू तुम्हारे पापा कम, तुम्हारे दोस्त ज्यादा लगते हैं। हाँ मैडम, वो कहावत है ना कि जैसे ही बाप के पैर के जूते बेटे के पैर में आने लगे, उसे बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। हाँ मेरा और पापा का रिलेशन कुछ ऐसा ही है। वैसे मैडम मैंने और इसकी माँ ने टप्पू को ऐसे बड़ा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। वैसे क्या नाम है टप्पू की मम्मी का? दया भाभी। मतलब नाम दया है, लेकिन सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी कहते हैं। हाउ स्वीट। टप्पू एक बार तुम अपनी मम्मी से जरूर मिलवाना। यस मैम, श्योर, एनी टाइम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पोपट भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू की मम्मी का फोन है, वो मैंने अभी बताया ना सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी बुलाते हैं, तो मैं भी कभी कभी दया भाभी बुला लेता हूँ मजाक में। अच्छा हो सकता है वो टप्पू की वजह से टेंशन में हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ।
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात कर लूंगा। आई विल मैनेज। एक्सक्यूज मी। हम बोलिए। हाँ हाँ पोपट भाई, अरे मैं कब से सोसाइटी कॉम्पाउंड में आपकी राह देख रही हूँ। आप कब आ रहे हैं? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतजार कीजिए। हाँ जल्दी आइए। देखिए लड़की देखने जाने में टाइम पे पहुँचना बहुत ही जरूरी है। हाँ ओके ओके ओके। टप्पू बेटा, हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पापा, मैं बस अभी निकल रही हूँ। मैं सनराइज होटल पहुँचती हूँ। थैंक यू, बाय। चल 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 टप्पू, चल जल्दी चल। बेटा 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। सॉरी क्या हुआ? फ्रेंड्स, सच्चाई की जीत हुई फ्रेंड्स। वो विक्की और रॉकी ने तो मुझे टेंशन दे दिया था, लेकिन मिशन पापा सक्सेसफुल रहा। मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल गया। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। पोपट अंकल आपने क्या एक्टिंग की है। पोपट अंकल नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी होना तो आप ही मेरे पापा बनना। हाँ पोपट अंकल, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप ही मेरे पापा बनना। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? अरे मजाक कर रहे हो पोपट अंकल। नहीं 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 बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। टप्पू बेटा, आज तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है। यस यस पोपट अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। चलो चलो, लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ? मेरा चाहता कहाँ है ना पोपट अंकल, ये रहा, संभाल के रखा है। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, लेट हो रहा है, मैं अभी को लेकर सनराइज होटल पहुंचना है। पोपट अंकल आपके लिए रिक्शा भी रेडी है। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे पोपट अंकल, अरे अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, आप मेरे पापा बने थे। ये सोसाइटी में पापा मम्मी या दादाजी को किसी को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पता चला तो मेरी बहन बच जाएगी। अरे तेरी क्या, मेरी भी बैंड बच जाएगी। तू चिंता मत कर, जेठालाल सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठालाल बना था। ओके। और पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात पक्की हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। चलो चलो, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बाय बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। बातों बातों में कैसे वक्त चला गया है पता ही नहीं चला। नहीं अरे अरे आप किसकी राह देख रहे हैं? अरे दया भाभी, किसकी राह देख रहे हैं? कौन आने वाला है? मैं पोपट भाई की राह देख रही हूँ। अच्छा, अरे आप पोपट भाई की राह क्यों देख रही है? उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे पोपट भाई को मैरिज ब्यूरो में से फोन आया था कि लड़की के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा बहुत पसंद आया है। बायोडेटा? बायोडेटा तो अभी होटल में लड़की वालों के साथ मीटिंग है, तो पोपट भाई के साथ मैं और टप्पू के पापा भी जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर पोपट भाई है कहाँ? अरे वही तो, मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। पोपट भाई ने कहा था कि वो 5:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रुक गए। वहाँ टप्पू के पापा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भाभी चलिए, चले चले जल्दी चलिए, बहुत लेट हो गया। चले 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 चले, आइए आइए। हाँ थैंक यू, थैंक यू।